नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में आज बड़ा हादसा। राजधानी जयपुर में आज सुबह करीब 5 बजे अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 8 लोग की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग झुलस गए। वहीं 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी दी, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताते हुए हर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर साल 5% बढ़ेगा वेतन। नए साल से पहले राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को भजन लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में सालाना 5% की बढ़ोतरी होगी। भजन लाल सरकार ने इसके लिए अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए भर्ती नियमों को संशोधन किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। जिन संविदा कर्मियों ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 6 माह या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उनको कर्मचारियों को अगले वर्ष के 1 जनवरी से लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन संविदा कर्मचारियों ने 1 जुलाई से 30 जून के बीच 6 माह या अधिक सेवा पूरी कर ली है, उनके पारिश्रमिक में 1 जुलाई से वृद्धि की जाएगी। 25 दिसंबर से बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सर्दी और जोर पकड़ेगी। दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह यानी 25 दिसंबर के आसपास मावठ बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग कुछ भागों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने 4 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रदेश में अलवर, बाराम, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इधर प्रदेश में माउंट आबू में 2 और फतेहपुर में 2.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। साथ ही 1 दिसंबर को सीकर और चूरू में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। वहीं अलवर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। अब सीटी पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि। 3 वर्ष की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीटी की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पिछले महीने ही दोनों स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इन दोनों परीक्षाओं की आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब इन दोनों स्तर की सीईटी का परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से आयोजित इन सीईटी की वैधता फिलहाल 1 वर्ष की है। वहीं विद्यार्थी पिछले लंबे समय से वैधता अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब इसकी वैधता अवधि 3 वर्ष कर दी गई है। राजस्थान में केंद्र सरकार के दूरसंचार नियम लागू। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की दूरसंचार नियमों को प्रदेश में लागू कर दिया है। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोबाइल टावर लगाने, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से लेकर नेटवर्क फैलाने के शुल्क में 10 गुना तक कमी की गई है। वहीं कुछ मामलों तो शुल्क ही खत्म कर दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को कम राजस्व मिलेगा। किसी निजी भवन भूमि पर टावर लगाने पर अभी तक निकायों को 10,000 रुपए एप्लीकेशन शुल्क मिलता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि मोबाइल ऑपरेटर्स को संबंधित अथॉरिटी से अनुमति भी नहीं लेगी होगी। पोल पर केबल डालने के लिए 1,000 रुपए की जगह केवल 100 रुपए ही लिए जाएंगे। राजस्थान में गांवों के सरकारी स्कूलों में बनेंगे पिंक टॉयलेट। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जिन सरकारी स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्यादा है, वहां उनके लिए टॉयलेट दूर से ही नजर आएंगे। इनका रंग गुलाबी किया गया है। इन पिंक टॉयलेट्स में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड भी निःशुल्क शुल्क मिलेंगे। साथ ही अगले चरण में सैनिटरी पैड को नष्ट करने वाली मशीन भी लगाई जाएंगी। राजस्थान सरकार के इस अभियान को मिशन पिंक टॉयलेट नाम दिया गया है। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक शौचालय के नवीनीकरण पर करीब 75,000 रुपए का खर्चा आया है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में 11,283 स्कूलों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह तक करीब 70% बन गए।
राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना की 12 जनवरी लॉस्ट डेट। राजस्थान सरकार की ओर से मंगला पशु बीमा योजना को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई। 18 दिसंबर को पशुपालन विभाग ने इसकी तस्वीर साफ कर दी। इसमें उक्त योजना में बीमित पशुओं की मौत पर 40,000 रुपए का क्लेम देने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पशुधन का बीमा कर पशुपालकों को पशुधन हानि होने पर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की गई है। इस बीमा योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। अजमेर दरगाह मामले को लेकर सुनवाई शुरू। दोस्तों, खबर अपडेट होने तक अभी अजमेर दरगाह मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर लगाई गई याचिका पर आज सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के बाहर वकीलों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता किताब लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा था कि वे कोर्ट में 1250 ईस्वी की किताब पृथ्वीराज विजय के तथ्य पेश करेंगे, जिसमें दरगाह के ख्वाजा साहब के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। पीएम मोदी से मिले बीएपी सांसद। रोत भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद रोत ने भील प्रदेश बनाने, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए पेयजल व सिंचाई परियोजना और बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिलाने की मांग रखी। सांसद ने 17 मांगों को लेकर एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। प्रधानमंत्री ने उनकी तमाम मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा भी दिलाया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। थप्पड़ कांड में बीजेपी नेता को 3 साल की जेल। कोटा में 2.5 साल पुराने थप्पड़ कांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक को 3 साल की जेल हुई है। एससी एसटी कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक डीसीएफ को थप्पड़ मारने का दोषी माना। दोनों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मामला मार्च 2022 का है। तब दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए जा रहे पैचवर्क को वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित वन विभाग के ऑफिस में गए थे। तत्कालीन डीसीएफ रवि कुमार मीणा राजावत को कुर्सी पर बैठने और चाय पीने का आग्रह करते रहे। बातचीत के दौरान राजावत ने डीसीएफ रवि कुमार को थप्पड़ मार दिया था। जयपुर एयरपोर्ट का होगा विस्तार। यात्री भार को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर तीसरे टर्मिनल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए साल से इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पर्याप्त क्षमता के टर्मिनल भवन उपलब्ध हो जाएंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट पर न सिर्फ नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, बल्कि मौजूदा टर्मिनल में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद भी की जाएगी। इस पर करीब 5,998 करोड़ रुपए से नए विकास कार्य होंगे। युवा कांग्रेस 21 को करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव। राजस्थान में सरकार के 1 साल के कार्यकाल में और देश में मोदी सरकार के 6 महीने के दौरान युवाओं और किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने अब केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। डोटासरा का सरकार को खुली बहस का चैलेंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को विफल बताया। उन्होंने सरकार में माफिया राज हावी होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने सीएम को 1 साल के कामकाज पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर खुली बहस का चैलेंज दिया है। डोटासरा ने कहा, भाजपा विधायकों के अवैध खनन को फायदा पहुंचाने के लिए सड़कें मंजूर करवाई। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि माफिया के साथ मिल गए। राजस्थान हाईकोर्ट करेगा द्रव्यवती नदी के रखरखाव की मॉनिटरिंग। जयपुर शहर के बीच में से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी के रखरखाव की मॉनिटरिंग अब राजस्थान हाईकोर्ट करेगा। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने इस मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए जेडीए और द्रव्यवती नदी के रखरखाव का जिम्मा संभालने वाली टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टीपीएल से कहा है कि वह रखरखाव की वार्षिक रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करें। जुर्माना राशि नहीं देने पर होगी एफआईआर। राजस्थान
राज्य पथ परिवहन निगम ने रोडवेज को वित्तीय संकट से उबारने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रोडवेज मुख्यालय ने हाल ही में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब बस चालक और परिचालक के खिलाफ सख्ती की जाएगी। यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया तो उन पर किराए का 10 गुना या 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के अनुसार यात्री रोडवेज बस स्टैंड से टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि निरीक्षण के दौरान किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें। यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है और वह जुर्माना देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण आज पहुंचेंगी। जैसलमेर GST से जुड़े मुद्दों और बजट पूर्व चर्चा के लिए केंद्र और राज्यों के बजट को अंतिम रूप देने वाले देश भर के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अधिकारी और मंत्री 2 दिन तक जैसलमेर में रहेंगे। GST काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को प्री बजट चर्चा होगी। बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, बोतलबंद पानी, साइकिलों व घड़ियों पर GST दर निर्धारण से जुड़े फैसले होंगे। इस दौरान मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें जैसलमेर के विख्यात लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। इनमें वे मशहूर लोक कलाकार शामिल होंगे जिन्होंने दुनिया में मरु लोक संगीत की मिठास बिखेरी है। एक ही दिन में होगी रीट परीक्षा। रीट परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। बोर्ड प्रशासन का पूरा प्रयास है कि रीट परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी बैठक ले चुके हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा सहित शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर बैठक ली। बैठक में शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकता है वहां CCTV कैमरे बढ़ाए जाएं। दिलवार के खिलाफ होर्डिंग लगाने के मामला में याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, पुतले जलाने और उनकी छवि खराब करने वाले होर्डिंग लगाने के आरोप में निलंबित किए गए एक सरकारी शिक्षक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे अनुशासनहीनता का गंभीर मामला करार देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे असंयमित व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। जयपुर में होगा शिक्षा के महाकुंभ का आयोजन। राजधानी में शिक्षा के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के 2000 से ज्यादा शिक्षाविद, प्रबुद्ध जन आदि हिस्सा लेंगे। जयपुर एजुकेशन समिट 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होगी। सुबोध कॉलेज में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समिट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य समिट में हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जयपुर में होने जा रही एजुकेशन समिट एक अच्छी पहल है, जिसमें भारत और दुनिया भर के शिक्षाविद शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर किस तरह बनाया जा सके, इस पर चिंतन और मंथन करेंगे। ऐसे में सबमिट के दौरान जो भी मुख्य बिंदु निकाल कर आएंगे, शिक्षा विभाग भी उस पर अध्ययन कर शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जयपुर से महाकुंभ जाएंगी 7 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें। लवे ने 5 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन जयपुर होकर संचालित होंगी। साबरमती से बनारस के बीच बनारस साबरमती मेला स्पेशल ट्रेन 16 जनवरी, 5, 14 और 18 फरवरी को 5 ट्रिप। बनारस साबरमती मेला स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी, 6, 10, 15 और 19 फरवरी को 5 ट्रिप संचालित होगी। प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शिक्षकों की मेहमान नवाजी से मदन दिलावर नाराज। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने जाने वाले शिक्षकों का स्वागत एवं मेहमान नवाजी करवाना गलत परंपरा है। इस पर सख्ती से रोक लगाएंगे। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि रीट एवं बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की पूरे देश में साख है, यह साख बरकरार रहनी चाहिए। परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। RAS मेंस 2023 का रिजल्ट अगले सप्ताह RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS मेंस 2023 का रिजल्ट इसी महीने 1 सप्ताह बाद जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार एग्जाम की कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में रीचेकिंग की जा रही है। हालांकि परिणाम घोषित करने की आयोग ने अधिकृत घोषणा नहीं की है। ICR से अनुमति का इंतजार। बिना छिलके वाली जौ की खेती होगी। कृषि वैज्ञानिकों के बरसों के शोध और मेहनत से जौ की ऐसी किस्म तैयार हो रही है जिसके छिलके नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आने वाले समय में लोग इसे गेहूं, बाजरा की तरह खाने में काम ले सकेंगे। इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। यह कम पानी में पक जाएगी। दूसरी फसलों के मुकाबले में इसका उत्पादन भी ज्यादा होगा। साथ ही भाव भी अच्छे मिलेंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के कृषि फॉर्म पर
वर्ष 2016 से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत आरडी 3008 से 3090 दो नाम की किस्में विकसित की जा रही है। चांदी एक दिन में 2660 और सोना 2660 865 रुपए। सस्ता सोना चांदी की कीमत पिछले 10 दिन के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। गुरुवार को भी इन धातुओं में गिरावट रही। जेवराती सोना 865 रुपए टूटकर 74,750 प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि चांदी स्टैंडर्ड 2,660 रुपए घटकर 8,83,730 रुपए किलो रही। पिछले 10 दिन में चांदी 4,700 रुपए प्रति किलो तक टूटी है, जबकि सोना 2,130 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। 12 दिसंबर को चांदी के भाव अधिकतम स्तर 91,170 रुपए किलो थे। इसी दिन सोना भी सबसे अधिक स्तर 69,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। कोर्ट के आदेश पर जलदाय विभाग के एसआई कार्यालय को सीज किया। जैसलमेर के रामगढ़ मार्ग पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर सीज करने की कार्रवाई से कार्यालय के अधिकारियों व कार्मिकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में जलदाय विभाग के पानी के टैंकर से हादसे में एक जने की मौत हो जाने पर उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिए जाने पर ट्रिब्यूनल न्यायालय ने कुर्की करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश की पालना में गुरुवार को अधीक्षण अभियंता कैलाश चंद मीना और सहायक अभियंता व अन्य कार्मिकों की मौजूदगी में कार्यालय के फर्नीचर और कंप्यूटर्स आदि को एक कमरे में रखकर उसे सील किया गया। एडवोकेट उम्मेद सिंह नरावत की निशानदेही पर प्रक्रिया पूरी की गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।